नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए, कंप्यूटर सीखे सीरीज़ के अंतर्गत अगला जो टॉपिक है वो हमारा देखने वाले हम एमएस वर्ड के अंतर्गत रेफरेंसेस टैब। अब रेफरेंसेस टैब में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है जो हमारे लिए बहुत ही काम का होगा। तो सबसे पहली बात तो करें टेबल ऑफ कंटेंट की। टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में हम देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे फुटनोट के बारे में, उसके बाद तीसरा हम देखेंगे कैप्शन के बारे में, साथ ही क्रॉस रेफरेंस। तो ये 3-4 टॉपिक हमारे यहाँ कंप्लीट होने वाले हैं जिसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलने वाली है। तो यहाँ देखिए टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है। जैसे उदाहरण के लिए आपने बुक्स देखा होगा, बुक्स देखा है, बुक्स सभी ने पढ़ा है। तो बुक्स में क्या होता है, सबसे पहले जो हम पेज ओपन करते हैं तो उसमें जितने भी टॉपिक बुक के होते हैं वो सारी चीज़ें क्या होती है, सामने दर्शाई जाती है। उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम इंडेक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इंडेक्स। और इंडेक्स को ही हम दूसरी भाषा में बोलें तो इसको हम टेबल ऑफ कंटेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो क्या होने वाली है कि जैसे हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हेडिंग कौन सी है, सब हेडिंग कौन सी है, सारी चीज़ें हम अरेंज कर सकें। तो इसके लिए मैंने आपको सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। जैसे होम टैब में हम चलें तो होम टैब में मैंने आपको स्टाइलिंग पढ़ाया था। स्टाइलिंग में आपने देखे होंगे हेडिंग है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3, हेडिंग 4, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई थी। तो चलिए हम शुरू से, सबसे पहली बात है हम पहला पेज छोड़ देते हैं। पहला पेज क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इंडेक्स बनाने वाले हैं, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट बनाने वाले हैं। तो हम इसको जो है कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे और यहाँ जाकर हम लिखना शुरू करेंगे जो भी हमारा मटेरियल है। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पे क्या लाते हैं, जैसे हम यहाँ पे ये जो है हमारे पास में एक रफ मैटर लेके आ जाते, नॉर्मल हम जो है इसको स्टाइल को क्लियर कर देते, स्टाइल को क्लियर करें और इसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे देखिए कंप्यूटर लर्न करके। कंप्यूटर लर्न के अंतर्गत हम जो है हेडिंग 1 बना देते हैं। इसको क्या बना देते हैं, हेडिंग 1। और इसके नीचे हम ले आते हैं कंप्लीट मैटर और इस मैटर को हम जो है नॉर्मल टेक्स्ट में रख देते हैं, एक डेमो टेक्स्ट के रूप में। ये मान लो कंप्यूटर लर्न की एक विशेषता हो गई जिसके अंतर्गत हम जो है यहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें लिख देते हैं। उसके बाद सेकंड में हम क्या पढ़ने वाले, इसके अंतर्गत हम जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम क्या पढ़ेंगे, हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, तीसरा हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। ठीक है, इसके अलावा हम जो है एक प्रकार से प्रोग्रामिंग की बेसिक चीज़ें देखेंगे, साथ ही हम जो है नेटवर्किंग के बारे में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी सीरीज़ चल रही है, तो ये सभी चीज़ें हम एक साथ देखने वाले हैं। तो इनको हम जो है क्या बना लेते हैं, एक प्रकार से बुलेट्स बना लेते हैं। ये बुलेट्स हमने बनाए, अब इनको जो है हम एक एक करके सारे टॉपिक दर्शाते हैं। जैसे हम यहाँ पे इन सबको जैसे एक प्रकार से एक और बार कॉपी करें और इनको जो है हम बुलेट्स हटा लेते हैं। इसको हेडिंग, मतलब यहाँ पे इन सबको हम जो है हेडिंग 2 बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे टॉपिक किसके अंतर्गत है, कंप्यूटर लर्न के अंतर्गत है। तो यहाँ पे हम जो है हार्डवेयर के अंतर्गत कुछ मैटर लेके आ जाते हैं। जैसे हार्डवेयर के अंतर्गत हम क्या लेके आ जाते हैं, यहाँ पे ये सारा मैटर हम कॉपी कर लेते हैं एक डेमो टेक्स्ट के रूप में। आप कंप्लीट बुक बनाओगे तब आपको अच्छा लगेगा। और तो ये हो गया आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंतर्गत फिर दूसरा जो हो गया सॉफ्टवेयर, फिर हो गया इंटरनेट, उसके बाद नेक्स्ट जो हो गया आपका प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के बाद हो गया आपका नेटवर्किंग। अब आप ध्यान से देखिए, नीचे ध्यान से देखिए, स्टेटस बार में 9 पेज बन चुके हैं। 9 पेज के अलावा ये 90 पेज भी हो सकते हैं, 100 पेज, 200 पेज, या जितने भी आपको पेज बनाना है बुक में वो आप बना सकते हैं। यानी कि जो डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा एक तरीके से हेडिंग 1 और हेडिंग 2 को लेकर बना है। जैसे हम बात करें यहाँ पे तो ये हेडिंग 1 है और जो दूसरा है यहाँ पे हार्डवेयर, ये हेडिंग 2 है। तो इससे क्या हो रहा है, हेडिंग 1 और हेडिंग 2 की एक इंडेक्सिंग, यानी कि एक प्रकार से हेडिंग लेबल हमने बना दिए हैं। पर ज़्यादा पेज हो जाते हैं तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारे में कौन कौन से टॉपिक है। अभी तो हमने नॉर्मल देख लिया इतना, तो ऐसे हमने डेमो ले लिए। हम चाहते हैं कि पूरी इंडेक्स सामने बन जाए, कहाँ पे, ये पहले पेज पर। तो पहले पेज पर हमने क्या बनाना है, इंडेक्स। तो कहाँ पर जाएंगे, रेफरेंसेस में। रेफरेंसेस में जाकर टेबल ऑफ कंटेंट में, यहाँ आपको ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2 दिया। इनमें से दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो मैनुअल टेबल बनाना तो मैनुअल टेबल में आपको क्रॉस रेफरेंस से बनाना बताऊंगा। यहाँ पे हम शुरू कर देते हैं पहला वाला, टेबल ऑफ कंटेंट पहला। तो यहाँ देखिए ये जो कंटेंट है, कंटेंट को आप जो है यहाँ पे लिख भी सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, या इसका नाम आप बदल भी सकते हैं इंडेक्सिंग। ध्यान से देखिए, यहाँ कंप्यूटर लर्न जो हेडिंग 1 थी वो आपकी सेकंड पेज पे है, हार्डवेयर आपका कौन से पेज पे है, थर्ड पेज पे, सॉफ्टवेयर आपका फोर्थ पेज पे, इंटरनेट फिफ्थ, प्रोग्रामिंग आपका 7 पेज पे, 7 नंबर के पेज में, और आपका नेटवर्किंग जो है 8th नंबर में है। तो यहाँ पे आप
चाहते हो कि हार्डवेयर पढ़ें, तो हार्डवेयर के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तीसरे नंबर पे। पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे आप कर्सर लेकर आओगे तो आपके पास में एक ऑप्शन आ रहा है, कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिए। कीबोर्ड पे कंट्रोल की है, कंट्रोल की के साथ आप क्लिक करोगे किसको, हार्डवेयर को, माउस से लेफ्ट बटन हम प्रेस करें तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे हार्डवेयर में हम डायरेक्ट पहुँच चुके हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से टेबल ऑफ कंटेंट है। इसका मतलब पूरी की पूरी इंडेक्सिंग हम बना सकते हैं। अब मान लो ये पेज चेंज भी होते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे कंप्यूटर लर्न में चलते हैं और यहाँ थोड़ा और मैटर हमने मान लो बढ़ा दिए। ये देखिए यहाँ गए और इसके नीचे जाके हम जो है मैटर को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको क्लियर कर दिए, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट बना दिए। चलिए ये हमने और मैटर को यहाँ पे रख दिए हैं, ये इसको मैं नॉर्मल टेक्स्ट बना देता हूँ यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे पेज नंबर चेंज हो चुका है। जो हार्डवेयर है वो चल गया है चौथे नंबर के पेज में, और जो बाकी के पेज भी है वो अलग अलग पेजेस में हो गए, जबकि यहाँ हार्डवेयर अभी भी 3 नंबर में दिख रहा है। तो हमको क्या करना है, देखिए इस टेबल पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ ऊपर कुछ चीज़ें दिख रही है। जैसे पहला नंबर टेबल ऑफ कंटेंट बदल सकते हैं आप, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट के अंतर्गत पहला, दूसरा, तीसरा जो भी है। अपडेट टेबल करोगे तो अपडेट में क्या होगा, अपडेट में आपने क्या बदले हो, सारे जो टॉपिक है उसके पेज नंबर बदल चुके हैं। तो यहाँ पे आप जाओगे और देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है अपडेट टेबल पर क्लिक करने पर अपडेट पेज नंबर ओनली। अब आपने टॉपिक बदले हैं क्या, नहीं बदले, तो पेज नंबर बस बदल सकते हैं। परंतु यदि आपने टॉपिक के साथ साथ, यानी कि जो आपके नंबर्स के साथ साथ टॉपिक बदले हैं, तो आपको सेकंड नंबर यानी कि अपडेट एंटायर टेबल। चलिए अभी तो हमने पेज नंबर बस बदले हैं, तो टॉपिक तो बदले नहीं, तो पहला ही ऑप्शन हम कर लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए सेकंड पेज पर जो कंप्यूटर वाला टॉपिक है, मेन टॉपिक हार्डवेयर आपका फोर्थ में चला गया। एक एक करके यहाँ पे देखिए इंक्रीज हो चुके हैं। अब मान लो यहाँ हम कुछ टॉपिक का और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हार्डवेयर हमने लिखे ना, हार्डवेयर के अंतर्गत हम क्या पढ़ लेते हैं, हार्डवेयर के अंतर्गत मान लो, चलिए हम जो है इसको कॉपी कर लेते। और हार्डवेयर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती बताइए मुझे। हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाती है कीबोर्ड, उसके बाद आ जाता है माउस, ठीक है, फिर सीपीयू भी आ जाता है, HDD यानी कि हार्ड डिस्क आ जाती है, SSD आ जाती है। तो ये सारे टॉपिक किस में आ गए आपके, ये टॉपिक आ गए आपके हार्डवेयर के अंतर्गत। तो इनको लेबल क्या देंगे हम, तीसरा। और तीसरा लेबल देने के बाद इनके अंदर हम जो है थोड़ा थोड़ा मैटर रख देते हैं, ताकि एक आइडिया हो जाए कि इनके अंदर भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ये देखिए हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये SSD में हमने पेस्ट कर दी। चलिए अब देखिए ध्यान से, हमारे पास टोटल हो गए 17 पेज, यानी कि 17 पेज हो गए। अब यहाँ पे तो आपका अपडेट नहीं हुआ, तो सिंपल आपको क्या करना है, अपडेट टेबल पर क्लिक करना है। अपडेट टेबल पर क्लिक करोगे तो अपडेट पेज नंबर ओनली पर क्लिक नहीं करना, क्या करना है, अपडेट एंटायर टेबल पर क्लिक करना। ओके करो। ओके जैसे ही करें देखिए आपके पास में यहाँ टॉपिक भी आ गए जो बदले हुए वाले थे, और पेज नंबर भी अपडेट हो चुके हैं। तो इस प्रकार हम जो है टेबल ऑफ कंटेंट में काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप टॉपिक बदलते हो, पेज नंबर बदलते हो, तो आपको अपडेट करना है। आप सीधे क्या करो, यहाँ से आप जो है टेबल बदल सकते हैं। अपडेट टेबल पर क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, जो भी टेबल में अपडेट हुआ है, यानी कि नीचे डॉक्यूमेंट में अपडेशन हुआ है, सारी चीज़ें आगे एक साथ चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप जो है टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कर सकते हो। तो इस प्रकार हमारा जो है टेबल ऑफ कंटेंट आप समझ गए होंगे। आप हेडिंग लेबल बनाइए और हेडिंग लेबल बनाकर टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कीजिए। इसके बाद भी कोई समस्या आती तो आप मुझे बता सकते हैं।